देखो, एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपए में खरीदता है और उसको क्रय मूल्य के 10% के लाभ पर बेचता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा हमको ये बताओ पहले, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदना। विक्रय मतलब क्या होता है? बेचना। तो ये क्या कर रहा है? क्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेच रहा है। क्रय मूल्य मतलब जो खरीदा आप उसका 10% के लाभ पे बेच रहा है। बस मेरा बात इतना समझ आना, क्वेश्चन खत्म। बोला कि कितना में खरीदा भाई? तो 27 टका में खरीदा था। कितना में खरीदा? 27 टका में खरीदा। बोला इस पे 27 टका पे 10% का लाभ हो गया। कितना का लाभ इसमें किया? 10% का लाभ। तो 27 इंटू 10/100। ये है लॉजिक। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये सब इसको बहुत ही लोएस्ट लेवल का क्वेश्चन भी गिना जाता है। मैट्रिक लेवल सब का क्वेश्चन लेवल मतलब एग्जाम जो होगा उसमें ये सब पूछ देता है कभी कभार। ऐसे नहीं पूछेगा, कभी कभी बैंकों क्लर्क पे दे देता है क्योंकि ये सब बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन होता है। अब यहाँ से बताओ क्या हो जाएगा? इसको इससे कटाएंगे तो कितना होगा? 10 तो 27 और प्लस 2.7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 27 और 2.7 तो 709 to 29.70। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन को उठा के 1। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमको नहीं आते हैं। चलो अगला। चलो शुरू करें अगला क्वेश्चन। बता दें इसको। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है। अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है। कितना परसेंट का छूट देता है? हर सामान पे 8% का छूट देता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? और फिर भी 15% का लाभ कमाता है, और फिर भी 15% का लाभ कमाता है। यस, 8% की छूट देता है, मतलब 8% उसको 100 टका का चीज है तो उसमें 8% का छूट दे दिया तो कितना में बेचा उसको? 92 टका में बेचा कि नहीं? तो वही चीज बोल रहा है कि जितना सामान बेच रहा है सब में कितना परसेंट का छूट दे रहा है? 8% का छूट दे रहा है। कोई दिक्कत? तो वो बोल रहा है कि फिर भी उसको 15% का लाभ कमाता है। तो व्यापारी सब तो ऐसा होता ही, लेकिन ये क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन में देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोलता है कि 15% का फिर भी उसको लाभ होता है। ठीक है, का लाभ कमाता है। उसके बाद क्या पूछा देखते हैं। यदि वस्तु पर 250 रुपया लिखा हुआ है, यदि वस्तु पर 250 रुपया अंकित है, 250 रुपया अंकित है, तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? इसका लागत मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन को उड़ा दो तुरंत। कौन कौन इस क्वेश्चन को उड़ाएगा और कौन कौन इस क्वेश्चन से उड़ेगा? क्योंकि ये उड़ाने वाला क्वेश्चन है। जल्दी बोलो, क्या ऑप्शन देते हैं? ऑप्शन 1 220, ऑप्शन 2 230, ऑप्शन 3 240, ऑप्शन 4
200, ऑप्शन 5 236। क्या बोला, एक व्यापारी है अपना सभी सामान पर 8% का छूट देता है, अब फिर भी 15% का लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु पर 250 रुपया लिखा हुआ है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? 240 है ऑप्शन। 3 नंबर का ऑप्शन है 240। पहला ऑप्शन 220, दूसरा 230, तीसरा 240, चौथा 200, पांचवा 236। चलो फास्ट। जल्दी बनाओ। देखो देखो, 1 मिनट का 1 सेकंड का क्वेश्चन नहीं और तुम लोग 50 घंटा लगा रहे हो। 50 घंटा मतलब 5 घंटा, 5 घंटा है थोड़ा टाइम। देखो, एक व्यापारी अपने सभी सामान पर कितना % का छूट दिया? 8% का। मान लो उसका दाम 100 रुपया था, 8% का छूट दे दे तो कितना हो गया? 92 हो गया। कोई दिक्कत? टोटल कितना रुपया का सामान था भाई? तो 250 रुपया का सामान था। और बोला सबसे पहले जो छूट दिया, पहले कौन सी दिया? छूट दिया था। 100 में 8% का छूट दिया तो यहाँ 92 नहीं होगा? 92 होगा। अब फिर लाभ कितना % उससे कमा रहा है? 15%। फिर भी लाभ कमा रहा है तो नीचे में क्या होगा? 115। 23 चौके 92, 23 पंचे 115, 5 पच्चे 25, 50 चौके 200। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। किसका किसका आया था? 4। वेरी गुड। ऑप्शन नहीं लिखे थे सर, लेकिन ऑप्शन नहीं लिखे थे, ऑप्शन लिख लो। 1 नंबर ऑप्शन क्या है? जिसका जिसका 200 आया, बहुत ही अच्छा। एक नंबर क्या है? एक नंबर क्या है? ऑप्शन 1 नंबर है 220, ऑप्शन 2 230, ऑप्शन 3 240, ऑप्शन 4 200, ऑप्शन 5 236। एक नंबर सर? 3 नंबर 240, 4 नंबर 200, 5 नंबर 236। 4 नंबर सर? 200 4 नंबर? 236। जो एक क्वेश्चन को इस टाइप का एक और क्वेश्चन देंगे, जो भी बनाएगा उसको 50 पैसा वाला 4 चॉकलेट देंगे। चलो मिटा रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन में क्या चरन्नी चॉकलेट देना चाहिए था, चरन्नी चलता नहीं, 50 पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। ये सब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन में 1 रुपये वाला चॉकलेट मिलेगा। क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो 1 रुपये वाला चॉकलेट होगा। अच्छा, 5 रुपये वाला सवाल भी देंगे तब देखना, तब मिलेगा। बोलता है कि एक लड़की है योगिता नाम करके, योगिता ने ज्योति को, चलो ओरिजिनल नाम ही लिख देते हैं, श्यामला। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर, अच्छा अगले बार तुम लोग का नाम लिखेंगे। अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा, एक प्लाज्मा टीवी बेचा। योगिता ने श्यामला को कितना % लाभ पर श्यामला टीवी बेचा है? 20%। श्यामला ने उसे दीपा को, फिर क्या करती है श्यामला? क्या करती है श्यामला? बहुत चालाक है। श्यामला क्या करती है कि उसको दीपा को बेच दिया। दीपा को बेच दिया। कितना % के लाभ पे बेचा? देखो 10% के लाभ पे बेचा, 10% के लाभ पे बेचा। ठीक है,
10% के लाभ पर बेचा। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी 33,000 रुपए में मिलता है, कितना में मिलता है दीपा को? दीपा को कितना में मिलता है? 33,000 रुपए में मिलता है टीवी। तो योगिता ने प्लाज्मा टीवी पर कितना मूल्य लगाया होगा? मतलब योगिता का लागत मूल्य निकालना है। तो योगिता का लागत मूल्य निकाल पाओगे? ये भी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। योगिता ने श्यामला को 20% के अधिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने दीपा को 10% के लाभ पर वही प्लाज्मा टीवी को बेचा। ठीक है? हाँ, तो दीपा को 33,000 रुपये मान लो उसको लगाना पड़ा, तो योगिता का लागत मूल्य क्या होगा? ऑप्शन दे देते हैं तुम्हारे पास। ऑप्शन 1 25,000, ऑप्शन 2 27,000, ऑप्शन 3 30,000, ऑप्शन 4 36,000। चलो इसको जल्दी से बनाओ, क्वेश्चन को उड़ा डालो, इस क्वेश्चन को उड़ा डालो। ऐसे समझना क्वेश्चन को। देखो तुम लोग मान लो 3 को बच्चा हो, ठीक है? ये तुमको ये एक टीवी खरीदा, ये उस टीवी को क्या करता है 20% के लाभ पे तुमको बेच देता है। मान लो ये 100 टका में खरीदा, कि तुमको कितना में, तुमको जो बेचा कितना % लाभ पे बेचा? 20% के लाभ पर बेच देता है। अब फिर तुम क्या करते हो? तुम उसको देते हो, तुम मान लो ज्योति को देते हो, कितना में? 10% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है? तो तुम फिर कितना लाभ उससे कमाए? बोलो रे, बोलो। 90 सर बेचा तो 90 नहीं होगा है? लाभ पर बेचा 110। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से, सुनो। योगिता ने श्यामला को 20% के अधिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा, तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी का मूल्य, लागत मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन, ठीक है? लागत मूल्य मतलब कितना टका उसको दिया, कै रुपया दिया, कितना पैसा उसको पड़ा, इसी को बोलते हैं लागत मूल्य। ठीक है? अब एक बार इसको बताती है, तुम लोग को अपने से एक बार सॉल्व कर पाओ तो करो, नहीं तो हम इसको बताते हैं। इतना ही समझ लो कि पहले 100 टका दिया तो 20% का लाभ हुआ तो 120 रुपया, फिर 100 टका का 10% का लाभ हुआ तो 110 रुपया। बस यहीं तक देना है, उसके बाद कहीं कुछ नहीं है क्वेश्चन में। समझ लो क्वेश्चन को एक बार, बता दे जल्दी बनाओ। अभी कभी तुम लोग बैल जैसा काम करने लगते हो, मंद बुद्धि जैसा। इजी क्वेश्चन भी मंद बुद्धि की तरह बनाते हो। उसमें क्या हो जाता है, क्वेश्चन नामो निशान नहीं बनता है क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शन 36,000 भी है, 36,000 भी है। तुम्हारा क्या आ रहा है? चलो देखते हैं अगला। और किसी का आ रहा है आंसर? और किसी का आंसर आ रहा है? और किसी का आ रहा है? अरे ये तो कॉमन सेंस है। तुम ये देखो कि जब लाभ जो हो रहा है वो घटते क्रम में हो रहा है ना, तो ये तो ऑटोमेटिक है कि ये 33,000 से कम ही होगा। 33,000 से कम ही होगा। देखो समझो, कितना रुपया भाई टोटल? कितना रुपया है इसका टोटल? 33,000 है टोटल। इनटू 100 टका में कितना पहले लाभ हुआ था? 120 टका। फिर 100 टका में कितना लाभ हुआ? 110 टका। इस दोनों को कैंसिल, इस दोनों को कैंसिल। 33,000 इंटू 10/12 इंटू 10/11। 11 से इसको कटाएंगे तो तीन पे कैसे होना रे? 3,000 यही ना रे? 3,000। इसको फिर से कटा दो। 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 6 पंचे 30, 5 से इसको कटाओ
औसत 25,000। 25,000 कौन सा ऑप्शन है? एक नंबर ऑप्शन नंबर ए। आंसर ऑप्शन नंबर ए। गर्मी है ना, इसलिए गलती बन जाता है। गर्मी में दिमाग थोड़ा कम काम करता है ना। ठंडा आएगा तो बोलोगे कि गर्मी, गर्मी आ रहा है तो बोलते ठंडा। नहीं, बड़ा फेरा है क्या? चलो 10/11 इंटू 10/12 इंटू 10/11 है। यस, क्यों? क्योंकि हाँ सर। 100 के पहले 20% का लाभ हो रहा है, फिर 10% का लाभ हो रहा है। क्लियर है? हाँ सर। समझे तुमरे? धर्मेंद्र गधा घोड़ा वाला कहानी सुने ना, गधा बनने का कोशिश करो। घोड़ा को हरा दिया था ना गधा। हाँ, लेकिन कभी कभी टेक्निक से उसको जिताया गया। कैसे जीता? वो तो सोच लिया था कि हमको गधा है तो हारिए जाए। फिर भी नहीं जीता। अगर मिर्चाई नहीं देता वो कभी जीतता घोड़ा से? मिर्ची जैसे ही दिया उतना स्पीड दौड़ा कि घोड़ा तो गया, दौड़ते रहा। सोचो, मिर्ची जब तक नहीं लगेगा ना अंदर में तब तक दौड़ोगे नहीं। कहानी का मतलब नहीं समझ पाए थे तुम लोग। इसको मिर्ची लगा मतलब उसको बर्निंग डिजायर हुआ, मतलब वो अंदर से जलना शुरू हुआ। उसमें वैसा शक्ति आ गया कि नेचर को भी चेंज कर दिया। ये तो नेचुरल है कि जानता है कि गधा कभी नहीं जी सकता घोड़ा से, लेकिन नेचर को ही चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? मिर्ची डाल दिया, जैसे मिर्ची डाला तब इतना स्पीड दौड़ा, चाहे गधा रुकेगा, सारा घोड़ा पीछे, कितना दूर आगे। घोड़ा को पता है कि जिताना किसको था? गधा को जिताना था। जैसे तुम लोग गधे हो तो गधे को जिताना है। अगर घोड़ा को मिर्ची लगाते तो उसका तो घोड़ा को मिर्ची लगाते तो भी वो बराबर ही दौड़ता, क्योंकि इसको भी मिर्ची लगा हुआ था। नहीं गधा को छोड़ के काहे लगाया उसको? जिताना किसको था? गधा को जिताना था ना। अगर उसका कम हो रहा तो घोड़े को लगा। अरे वो तो ऐसे ही जीत जाता ना अगर नहीं भी लगाते मिर्ची तो। जितना और घोड़ा पे होता तो सर। लेकिन जिताना इसको था ना, बुढ़वा को जिताना था। तो जब बुढ़वा को जिताना था तो कुछ तो दिमाग लगाएगा, इसीलिए मिर्ची घसा और उसको दौड़ा दिया। जैसे ही दौड़ाया वो ऑफ कर दिया। सर चीता और घोड़ा में होता था। घोड़ा को लगा क्या? चीता और घोड़ा में होता था। उसमें भी एक घोड़ा जीत जाता। घोड़ा जब तुम्हारे अंदर बर्निंग डिजायर होगा ना, मतलब कि एक ऐसा टाइम आएगा कि करना ही करना है, तुम्हारे पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, तभी वो सब चीज होता है। अभी तो क्या है कि घर में जाओगे, खाना पीना क्लियर है, कोई टेंशन नहीं, आराम से सूझ जाते हैं। उठ के मन होता है मैच बनाते हैं, नहीं मन होता है छोड़ देते हैं। कुछ याद करना है बैडमिंटन तो किए, नहीं मन हुआ तो छोड़ देते। सर तो डांटते नहीं है, क्या है तुमको तो और टेंशन नहीं होता ना? तुमको कैसे सर तो कभी डांटते नहीं है। हमको खूब टेंशन है कब खाना बनेगा, कब खाएंगे। खाना बनाने में आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्वेश्चन को समझना है अच्छा तरह से, उसके बाद फटाफट सब चीज हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाओ तो। 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4 बना पाओगे इसको? क्या क्या है सर? 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 + 2 + 1/4। ये एक बार भी तो बताएंगे।
नहीं बताए हैं? किसी से बनेगा? बताए तो हैं, हमको तो याद है कि हम बताए हैं। बिना बताए तो हम पूछेंगे नहीं। तुमको पता है कि बिना बताए पूछेंगे तो तुम लोग बना दिला नहीं पाओगे क्वेश्चन को, दुला नहीं पाओगे। क्या 1 + 1 नीचे कुछ नहीं है। 1 + 1/3 + 1/2 + 1/4। देखो यहाँ से ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, पहले इसको लेंगे और फिर 3 + 1 इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। एक बार करके दिखा देते हैं। 2 + 1/4 करेंगे तो क्या होगा? 4। बोलो रे, नीचे में यहाँ पे 1, 1 से 4 बार में देंगे, 1 चौके 4, 4 दूनी 8। क्या करें, तुमको भी कारण को एकदम 1 चौके 4 करना पड़ रहा है। अब प्लस 1, 3 + 1/9/4। इसको पलटा दो, पलटाओगे तो क्या होगा? 4/9 नहीं होगा? हाँ कि ना? फिर इसको सॉल्व करो। 9 नीचे में 1 नामा 9, 9 × 27, 27 + 4 31/9। फिर पलटा दो तो 1 + 9/31, 1 + 9/31। फिर से सॉल्व करते हैं। 31 + 9, ये ना रे? हाँ कि ना? 31 + 9, 31 + 9 कितना होगा रे? 40। 40 4 माइनस 4 माइनस क्या 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 4 माइनस बोलो रे 5/31 है तो क्या कर सकते हैं इसको भाई? 40/31 है तो इसको पलटेंगे तो क्या होगा? बोलो 40 × 31 शायद नहीं होगा क्या? 5/40 तो ऐसे ही होगा ना रे? हाँ ऐसे ही होगा ना? तो क्या होगा फिर? इसको सॉल्व करते हैं। 8 नीचे में 1, 1 × 8, 8 चौके 32, 32 - 31, 32 में 11 1, 1/8। ऑप्शन नंबर डी 1/8 इसका आंसर। 4 का ऑप्शन था, 1/7, 1/3, 4 और 1/8। 1/8 ठीक है। इसमें हमेशा याद रखना पीछे से सॉल्व करते हैं, पीछे से। ऊपर से नहीं होगा सर? ऊपर से भी कर सकते हैं लेकिन ऊपर से इतना लंबा चौड़ा हो जाएगा कि पूरा बोर्ड भर जाएगा। नीचे से शॉर्ट है। शॉर्टकट अप्रोच लगाना है, लॉन्ग कट अप्रोच लगाते रहेंगे तो ध्यान कर देंगे हम लोग। शॉर्टकट अप्रोच लगाना है बबुआ। समझ में आया कि ना रे? फिर से बता दें, देखो फिर से बता देते हैं, फिर से मिटा के बता दें, कोई बात नहीं, मिटा के बता दें, तो ना बड़ा बात है। 5 + 4 - 5 बटे बोलो 1 + 1/3 + 1/2 कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? तुमको कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन लिखिए। आप ही मार रहे हो मुंडी, ऐसे बॉल के पटाखट पटाखट उड़ रहे हो। आप ही मत मारो, आप ही मत मारो। 2 + 1/4 करेंगे इसको सबसे पहले सॉल्व। तो 2 + 1/4 करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा कि नहीं? यहाँ पे नीचे 1 हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा 1 चौके कितना होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? अब 8 ही होगा तो लिखो ना, 8 लिखो ना, 8 होगा प्लस 1 तो कुछ विद्वान हो गया होगा। 8 9 8 9 9/4। अब बताओ 1/9/4 लिख सकते हैं कि नहीं? और यहाँ पे 3 + 1 कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि यहाँ से ले लिए, ये पूरा को लेते हैं, हाँ कि ना? अब बताओ यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 + 4/9 होगा कि नहीं होगा? 4/9 होगा कि नहीं होगा? ऊपर से हो गया ना सर? पलट गया, पलट गया।
समझे? हाँ, अल्टी पल्टी दे घुमा के पलट गया ये। अब इसको सॉल्व करते हैं रघुआ, इसको सॉल्व करते हैं तो नीचे में 9 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, 9 आएगा। 9 आएगा। तो यहाँ पे 1 होगा कि ना होगा? 1 नवा 9 होगा कि ना होगा? 9 दिया 27, यहाँ देखो फिर पूछोगे 9 दिया 27 होगा सर। अब 31/9 होगा, फिर पलटा देंगे तो क्या होगा? 9/31 होगा कि नहीं? पलटा देंगे तो 9/31 होगा कि नहीं? अच्छा चलो तुम्हारा बात रहा भाई, तो तुम लोग फिर से उड़ने लगोगे। 31/9 ये आया ना? 31/9 ये ना? उसको तब क्या रखते हैं? हाँ फिर कुछ रखना, हम घेरते जा रहे हैं इसको, जहाँ जहाँ हम सॉल्व करते जा रहे हैं। यहाँ पे सर 3+1। हाँ तो मिटा दो ना रे इसको, मिटा दो फिर वो भी बना देंगे। ना। हाँ मिटा दिए उसको। हाँ सर, 31/9 इतना सब बुद्धि में बुद्धि नहीं है। बोलने सर, 31/9 हो गया। अब इसको इतना दूर तक सॉल्व कर लिया हम, अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। 1 + 5 बोलो रे 5/1 + 31/9 हाँ कि ना? कैसे मतलब? 5/1 + 31/9 यहाँ तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ तक 31/9 आया, समझे? सर फोर कहाँ गया सर? कहाँ पूरा कहाँ गया? हाँ 4 माइनस था, 4 माइनस वाला सॉल्व नहीं हुआ है अभी यहीं इसी में चल रहे हैं। तो 4 माइनस वाला में कहाँ पहुँच जाते हो? डायरेक्ट दिल्ली पहुँच जाते हो। देखो 31/9 होगा कि नहीं हुआ हाँ यार? सर। अब देखो, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 + 9/31। अब इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। 31 हुआ कि नहीं हुआ? और 31 हुआ 40 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? अब इसको पलट देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ये हो जाएगा 5/40/31। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको पलटेगा तो 5/40 × 31 ऊपर चले गया, समझे कि नहीं? हाँ अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5/40 हाँ कि ना? अब 4 - 1/8 × 31 कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं? 40/31। इसको कर सकते हैं कि हम तो आगे बढ़ चुके हैं, 2021 में आ गए, तुम 2020 में हो। ठीक, अब 40/31 के बाद क्या किया सर? अब यहाँ पे क्या किए? 4 - 1/8 × 31 यहाँ पे सॉल्व करते हैं नहीं तो सर, 40/31 जो है तो उसको क्या किया? हाँ 40/31 है यहाँ पे जो आया, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5/40/31। तो ये 31 ऊपर चले गया, ये 31 ध्यान से देखो समझ जाओगे। 31 ऊपर चला गया, तो जैसे ही 31 ऊपर चला गया तो क्या हो गया? हाँ अब यहाँ पे सॉल्व किए 4 - 1/8 × 31। अब सॉल्व करते हैं 4 - 31/8। 31 × 1 31 नहीं होगा क्या? हाँ कि ना? नहीं तो तुम लोग इसमें पूछोगे सर 31 × 1 क्या लिख दिए? 31 × 1 31 हो गया। ठीक, नीचे हो गया फिर 8 लघुत्तम निकालना है। 1 8 8 चौके 32 - 31 बराबर 1/8 आंसर खत्म। ठीक, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 35 सेकंड काफी है। 30 से 35 सेकंड है, इधर उधर कर प्रैक्टिस है। ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए थे। नहीं किए हो तो ये सब कभी कौन पूछता है हमेशा। ठीक, इससे तुम्हारा भाग्य अच्छा रहा तभी ये पूछेगा। अच्छा हो गया, पूछ दिया नहीं बना पाए। नहीं बना पाए तब तो वो तो तुम्हारा क्या बोलते हैं प्रैक्टिस में। क्वेश्चन में इसमें कोई दम नहीं रहता है। कोई दम है रे? सही सही बताओ, कोई दम है? मतलब जिस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लेना चाहिए उसमें तुम लोग बहुत कम लेते हो, उल्टा हो गया है तुम लोग। अच्छा एक और डिफरेंस बताओ ना, इसमें क्या अंतर लग रहा है? 144 169 225 140 इस चारों में पूछेंगे कि तुमको डिफरेंस बताएं, तो इस चारों में से अंतर कौन सा होगा? कौन सा आंसर मानना चाहोगे?
क्या मतलब समझ मतलब कौन सा ऐसा संख्या है इन चारों में जो समान नहीं है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन एक डाल रहे हैं। समान नहीं है असमान है 140 140 क्यों? ये सबका स्क्वायर है क्यों? हाँ क्योंकि ये भी किसी का स्क्वायर है, हाँ ये भी किसी का स्क्वायर है, ये भी किसी का स्क्वायर है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं। क्लियर? फिर से पूछते हैं, एक देखें तुम लोग क्वेश्चन को डोला वाला पाते हो कि नहीं रखोगा। चलो एक करोड़ वाला क्वेश्चन डालना, ठीक है? गप मार लो, बताओ गप मार रहा है। जो गप मारेगा कल से एक कप चाय बना के लाएगा। हाँ सर। लाल चाय ग्रीन की कॉफी चाय नहीं पीते हैं बड़े, टेंशन मत लो। काढ़ा सर। हाँ काढ़ा बना के लाना, काढ़ा। कोई आदमी नहीं हो तुम लोग जो अठनिया चॉकलेट जीत को? कोई भी बच्चा नहीं है? खत्म हो गया मैं हम ला के रखे हैं अठनिया चॉकलेट। तो बच्चा में दम नहीं है तुम लोग क्या अठनिया चॉकलेट मार्केट में जीत अवेलेबल है ही नहीं चॉकलेट के लिए। हरा सोना किसको बोलते हैं रे? जंगल वन को। काला सोना? कोयला। कोयला। अच्छा सफेद सोना? हैं अंडे? चांदी। हैं? चांदी होगा सर। सफेद सोना क्या होता है? सफेद सोना किसको बोलते हैं? सफेद सोना किसको बोलते हैं? अब रख को बोलते रहो देखो कहीं और सही होगा। सफेद सोना अब रख को हीरा तो खुद हीरा है, वो सोना कहाँ से होगा? ये पता करके आओगे। चांदी होगा बा? राख कोयला का राख। कौन बोला रे? नहीं सर। बहुत मार लगेगा। 10 डंडा मारेंगे, 1 डंडा गिनेंगे अगर ये सब आंसर दोगे। ठीक है सर। हाँ मतलब 10 बार डंडा ऐसे धड़ाधड़ लगेगा, एक गिनेंगे तब गिनेंगे 1 बार लगा। फिर 10 बार लगेगा, तब गिनेंगे 2 बार लगा। तो मार खाएंगे तब तो इसीलिए बोलते हैं कि एकदम सही जवाब दो। चलो एक क्वेश्चन में तुम लोग को देखते हैं। क्वेश्चन है ऐसा, कुछ क्वेश्चन है। इतना तो 128 प्लस √260 128 होता है। यस 128 माइनस √19 माइनस √9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सर पूरा में रूट नहीं है सर अकेले? पूरा में रूट है। यहाँ 207 कहाँ पे? हाँ है तो इस पे भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है। ये सर इधर पूरा हाँ पूरा रूट है, यहाँ तक है। दिए नहीं है इसका मतलब, हाँ ये ना बोल रहे थे। हाँ ऑप्शन है 12, ऑप्शन 2 14, ऑप्शन 3 16, ऑप्शन 4 18। चलो इस क्वेश्चन का सफाया करो 30 सेकंड में। 30 सेकंड। यस जो भी इस क्वेश्चन का 30 सेकंड में सफाया करेगा, चलो इस बार एक टकिया चॉकलेट देंगे। चलो लेकिन करता
अब डेली प्रैक्टिस करवाएंगे, समझे? थोड़ा हार्ड से भी क्वेश्चन देंगे, अब कितना बचा हुआ देंगे, थोड़ा सा हार्ड से भी देंगे। आज वो तो बना लो इसे, थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। अब इसी में घंटा बाहर करके रखेंगे। जल्दी बनाओ ना रे। कितना है? 128 प्लस 260 प्लस -19 सब पे रूट है। कितना आया तेरा? 12। तुम लोग करें? आएगा सर, लेकिन लेट से आएगा तो कहाँ आएगा? इस बरस आ जाएगा। रुकिए सर, इसी साल आंसर लाना है। बारह आया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो कितना इजी था ये क्वेश्चन। 9 का रूट हाँ सर, हाँ 12, वेरी गुड। 3 इसमें 3 16 4 260 में 4 गया 256 का रूट कितना होता है? 16 प्लस 128 144 का रूट 12। आंसर आ गया 12। जाके तुम लोग खा लो अब दही 12। आंसर आ गया 12। दही तुम लोग दही 12 खा लो। अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता दही 12 रे? तुम तो हमको लगता है कि वो पानी दही वाला खाए होंगे, पानी वाला दही रहता है वो, इसीलिए तुमको अच्छा नहीं लगा। हमको दही अच्छा नहीं ना अच्छा लगता। पानी वाला दही वाला खाओगे तो सब क्वेश्चन नहीं बनता है। तो प्योर दही कहाँ मिलेगा? प्योर दही में दूध पियो, मीट मछली खाओ बढ़िया से, एकदम प्रोटीन खाना खाओ। जो मीट मछली वाला पार्टी नहीं है वो सोयाबीन ये वो खाओ, साग सब्जी खाओ, तब ना बुद्धि बढ़ेगा, तब ना क्वेश्चन बनेगा। हर क्वेश्चन में पूछते हो पहले आया था सर, लेकिन घटा नहीं तो गलती नहीं करना है ना वो, गलती हो गया तो गलती हो गई। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इस सब टाइप का आएगा तो बना दोगे ना? कभी भी आएगा तो बना दोगे? एक दो क्वेश्चन और करके चेक करें या फिर आप चेंज करें सब्जेक्ट? अब थोड़ा सा इंग्लिश तो कराना है, वो तो है ही, लेकिन अब थोड़ा सा जीके भी जो है बहुत गड़बड़ स्थिति में तुम लोग का चल रहा है। अच्छा सुनो ना, अब जो है ना इस बार हम सोच लिए हैं कि अब जो शुरू करेंगे बायोलॉजी का, तो बहुत सारा चैप्टर हम लोग लगभग कवर कर लिए हैं, लगभग 5, 6, 7 टॉपिक तो कवर कर चुके हैं। और अब धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसको रिवाइज करने के साथ साथ उसको रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ उसको और भी नया टॉपिक को उठाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी चलेगा ना, एक कोर्स से उठाएं तो एक कोर्स से खत्म करेंगे ना। फिजिक्स का भी एक इलेक्ट्रिक चैप्टर खत्म हुआ है ना कल, खत्म नहीं मतलब शुरू तो हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी शुरू किया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का, गुलाम गुलाम सबके बारे में नहीं बताए थे? गुलाम का लॉ जो तुम लोग रट्टा मारे, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं विकर्षण आवेशों के बीच के वर्ग की दूरी के प्रणवापाती होता है, एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी की। उस दिन जो रट्टा मारे कौन बोल रहा था? अच्छा वो दीपमाला बनी।
बोले कि बोलो गुलाम का नियम, पूरा अच्छा से बोलो सर, गुलाम बोलो। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं विकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के विकर्षण होता है। बोले इसका मतलब नहीं पता है सर, बस याद हो गया। ये तो 3 इडियट वाला जो चतुर नहीं था, हाँ सर। चतुर रामलिंगम, मुझे मतलब नहीं समझना है, हाँ, सब कुछ मैं याद कर लेगा। और फिर ऐसा याद किया, ऐसा भाषण दिया कि देखिए प्रिंसिपल का ही इसीलिए देखिए ना। देखे हो ना 3 इडियट, हाँ सर। इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा समझने के ऊपर फोकस करो, और कंपटीशन में पूरा का पूरी समझने का ही फेर है। रट्टा मार के ठीक है, देखे हो ठीक है। एक बार 3 इडियट भी देखना, हाँ, ठीक है, देखना उसमें कितना रटने का क्या घाटा है। चतुर का। चतुर रामलिंगम ना, हाँ सर। घटने का फायदा मतलब घाटा बताया गया। रट्टा मार के तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। रट्टा मार के क्या होगा, कुछ भी नहीं। अच्छा पूरा अच्छा से रट्टा मार लिया, कोई बच्चा मान लो पूछ दिया तुमसे आकर के कि ये बताइए, ऐसे ऐसे आके पूछ दिया कि एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻12 क्यों होता है, तब होता है तो याद रखो ना, बस तुम तो यही बोलोगे तो बोलते थे सर। हैं। सर समझ में सर से वैसे बोलते थे सर। नहीं पढ़े ठीक है, तो ये याद से ज़्यादा समझना है। चलो इंग्लिश की तरफ चलते हैं।